नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। मंगल मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। 26 फरवरी को मंगल का यह गोचर होगा करीब 14:40 पर। और मंगल धनु राशि यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि को छोड़कर मकर राशि में चले जाएंगे। मकर राशि शनि की राशि है और मंगल की ये उच्च राशि है। मंगल यहाँ पर बेहतरीन परिणाम देते हैं। मंगल बहुत ही मजबूत स्थिति में जाने वाले हैं। आपकी राशि पर बाहुबली चमत्कारी मंगल का क्या रिजल्ट होगा, आइए जानेंगे। मजबूत स्थिति में है मंगल और आपको कितनी मजबूती देंगे ये भी जानेंगे। मंगल के साथ शनि भी होंगे और शुक्र भी हो जाएंगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी जानेंगे। और मंगल को कैसे सही किया जाए वो भी जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं मैं क्या बताने वाला हूं। आपको मिलने वाला क्या है और मिलेगा कैसे, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं और कितनी सफलता आप पा सकते हैं इस मंगल के परिवर्तन से, यही सब बातें मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद है कि मेरी बताई हुई बातों पर अगर आप चले तो आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और आप लोग हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, जय हनुमान लिखिए। जो भी भगवान आपको अच्छे लगते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वैसे तो मैं ये कहूँगा ओम नमः शिवाय लिखिए। शिवरात्रि आ रही है, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसे। और आपके कोई सुझाव हैं, कोई बात आप कहना चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो आइए शुभारंभ करते हैं और आने वाली महाशिवरात्रि की आपको ढेरों शुभकामनाएं पहले से ही। तो जानते हैं मंगल का मकर राशि में जाना आपकी राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए बहुत ही बढ़िया परिवर्तन होने वाला है मंगल का। आपकी राशि के स्वामी शुक्र है, शुक्र भी मंगल के साथ होंगे। मंगल जातक की भावनाओं और मन के विचारों को प्रभावित करता है इस भाव में बैठकर, जो आक्रामक, ईर्ष्यालु और मतलब से भरपूर हो सकता है। इस समय में आप परिवार की देखभाल करेंगे, परिवार के लोगों के बारे में सोचेंगे, परिवार कल्याण के बारे में सोचेंगे। चौथे घर में मंगल आपकी भाषा को अभद्र बना सकता है, तेज बना सकता है। भाषा में कटुता आ सकती है। आप अपने छोटे भाई बहन से अलग राय रख सकते हैं। घर में जब किसी बात पर, विषय पर चर्चा हो रही हो तो आप कुछ कहेंगे, सामने वाला कुछ कहेगा, यानी आपस में विचार नहीं मिलेंगे। और जब विचार नहीं मिलेंगे तो तनाव होगा। तनाव में कई बार इंसान जुबान को कड़वा कर लेता है। आपके छोटे भाई बहन से, आपके सगे संबंधियों से, माता पिता से विचार ना मिलने के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। आप अपना दबदबा बनाना चाहेंगे, अहंकारी हो सकते हैं और आप अपने दबाव बनाने के चक्कर में, अपने अहंकार और क्रोध, घमंड अहंकार के चक्कर में रिश्तों में गलतफहमियां पैदा कर देंगे और ये गलतफहमियां रिश्तों में तकरार लेकर आएंगी, टकराव लेकर आएंगी, जो कि अच्छा नहीं होगा। मंगल अगर अधिक अशुभ हुआ आपकी जन्म कुंडली में तो आपके अंदर जलन पैदा हो जाएगी। आप ईर्ष्यालु हो जाएंगे, दूसरे के नाम से, दूसरे के काम से, दूसरे की तरक्की से आप जलना शुरू कर देंगे। दूसरे से बदला लेने की भावना आपके अंदर आ जाएगी। मन में दूसरे को नीचा गिराने की भावना आ जाएगी। खुद ऊपर उठे ना उठे, लेकिन मन में होगा इसको बर्बाद कर दे, इसका ये कर दे, उसका वो कर दे। मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है और इस समय माता, आराम और विलासिता के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा का घर है। इस दौरान आप अपने काम काज, अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे। आपको ये मेरी एडवाइस रहेगी, ये मेरी दरख्वास्त रहेगी कि आपसे आप अपने कामों को करिए, दूसरों के कामों को मत देखिए। दूसरों के चक्कर में अपने कामों को गलत मत करिएगा। अपने कामों में व्यस्त रहें, नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो। दूसरे से रीस मत करिएगा और खुद को नीचा गिराकर या खुद का काम बिगाड़ कर अगर आपने किसी पर विजय प्राप्त भी कर ली तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। इस अवधि के दौरान अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी
प्रमोशन होने के चांस हैं, बस आप अपनी कमियों की वजह से पीछे रह गए तो एक अलग बात है। आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है, मान सम्मान मिल सकता है। यदि आप एक व्यापारी हैं तो आपके पास अच्छा काम होगा, अच्छे ऑर्डर्स होंगे, जिससे आप अपनी एक दुकान से दूसरी दुकान बनाएंगे, किराए की दुकान को खरीद कर अपना प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नई संपत्ति कुछ खरीद सकते हैं, जमीन वगैरह खरीद सकते हैं। तो आप अपने स्वामित्व वाले कार्यालय में स्थानांतरित भी हो सकते हैं, जहां पर आपकी ज्यादा चलती हो। कई बार ऐसा लगता है ना कि मेरे घर के पास मेरा ट्रांसफर हो जाए, वहां पर मेरे दोस्त यार हैं, परिवार है, तो ऐसा भी हो सकता है। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो शेयर बाजार में आप निवेश करके इस दौरान पैसा कमा भी पाएंगे, और कई बार जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में नुकसान भी दिखाई पड़ता है, तो सावधानी रखिएगा। कोई भी निवेश करने से पहले सोच समझ लीजिएगा, सोच समझ कर निवेश करिएगा। पारिवारिक जीवन में इस दौरान आपके रिश्तेदारों से, जैसे मैंने कहा, आपके अपनों से मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। इस दौरान आपके बच्चे भी आपसे थोड़ा सा रूठे रह सकते हैं, आपके बच्चों से भी तनाव हो सकता है, बच्चों से भी कहासुनी हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपको सही तरीके से वक्त बिताना होगा, प्रेम संबंधों में सही तरीके से वक्त बिताना होगा। कुल मिलाकर नौकरी व्यापार में कोई खास दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप किसी के पीछे पड़ गए और उसके चक्कर में अपना काम खराब कर लिया तो एक अलग बात है, वरना ग्रहों के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस रिश्ते खराब हो सकते हैं, आपका व्यवहार खराब हो सकता है, और आप आक्रामक हो सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी आंखों में समस्या हो सकती है, और हो सकता है कि आपके माता जी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए, घर में थोड़ा तनाव हो जाए, सास बहू की लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ जाएं। और कई बार कहते हैं ना कि इस समय में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चुगली करने वाले इंसान बन सकते हैं, यानी कि जो होते हैं ना, इधर की बातें उधर, उधर की इधर करने वाले इंसान हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने परिवार के या अपने रिश्तेदारों से रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। तो अब यहाँ दो बातें समझ लीजिए, तीन बातें समझिए। पहली बात कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब है तो आपको दूसरे से बदला लेने की प्रवृत्ति आपके अंदर होगी, दूसरे को नीचा गिराकर खुद को उठाने की प्रवृत्ति आपके अंदर आ जाएगी, जिसमें आप बर्बाद हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आपको रिश्तों को बहुत सही तरीके से निभाना है, अपनी राय रखनी है, दूसरे की भी सुननी है, अपने आप को ही सबसे बड़ा नहीं बनाना है, दूसरे की सुननी और समझनी पड़ेगी। तीसरी बात यहां पर यह है कि अगर आप रिश्तों को संभाल ले गए, परिवार में एकजुटता ले गए, तो आपकी जबरदस्त तरक्की होना भी तय है। और अपनी सेहत का, अपनी माता जी की सेहत का भी ध्यान रखिएगा, जुबान को मीठा रखिएगा, तकलीफें नहीं होंगी। तो यहाँ पे शर्तों के आधार पर आपको सफलता मिल रही है। अगर आप तुला राशि के जातक हैं, अपनी आंख का ध्यान रखिएगा, हो सकता है नंबर बढ़ जाए, हो सकता है मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़े, या कुछ और छोटी मोटी समस्या हो सकती है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, और जुबान को बहुत मीठा रखिएगा, जुबान गंदी नहीं होनी चाहिए। और जीवन साथी को समझिए, पार्टनर को समझिए, सबको समझिए, और फिर सोच समझकर जुबान से शब्दों को बाहर निकालिए और मीठा बोलिए। हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करने से भी लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आपके लिए समय तभी अच्छा है जब आप समझदारी से इस समय को निभाएंगे, मंगल के इस गोचर को, क्योंकि यहाँ पर शनि भी है, मंगल के साथ में शुक्र भी है, तो कहीं ना कहीं चीजों में विलंब भी हो जाएगा। और विलंब तभी होगा जब आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, विलंब तभी होगा जब आप फालतू की बातें करेंगे। और रिश्तों में तकरार कई बार इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मंगल और शुक्र का मिलन आपस में, कह सकते हैं ना कि दो ऐसा मिलन, एक कोमल है और एक क्रूर है, दोनों का मिलन जब भी होता है तो रिश्तों में, खासकर फीमेल से व्यक्ति में क्रूरता बढ़ जाती है, महिलाओं के प्रति उसका आदर सम्मान कम हो जाता है। ये सब आपको परेशानियां ही देगा। तो एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान की तरीके से आगे बढ़ेंगे तो लाभ होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बहुत खराब है और आपको स्थिति आपके हाथ से निकलती चली जा रही है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली की जांच करा सकते हैं। बाकी सावधानी रखिएगा, सफलता पाना और सफलता ना पाना दोनों आपके हाथ में होगा, आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति पर निर्भर होगा। हरिओम, नमस्कार।